आप तो चला चली की बेला है सरकार, आप तो दया कीजिए। तो आप कहां चले जाइएगा? सीधा से लोग ये हम नहीं कर रहे। कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि धरती छोड़ते तुमने मुझे याद किया तो मेरे पास चले आओगे। आप धरती छोड़ रहे हैं और शिव को याद कर रहे हैं, तो कहां जाइएगा? सीधा शिव लोग। बोलिए तो जरा, करोड़पति बन के आप शिव लोग चले जाइएगा? आपका बेटा कलेक्टर हो जाए तो चले जाइएगा? आप जमींदार बन जाइएगा तो चले जाइएगा? नहीं जा सकते। लोग आपको देख के तरसेंगे। एक भाई बहन, आपने बहुत बड़ा काम किया है, उस गुरु को केवल अपना बना लीजिए और आप धीरज रखिए, मन में यह संकल्प रखिए कि उस गुरु को हम अपना गुरु बनाएंगे, हर हाल में बनाएंगे, हर हाल में इसी जीवन में उस गुरु को बना लेंगे। न बनाइएगा अपना तो बड़ी समस्या है। जिंदगी भर आपको ताना सुनना पड़ेगा। सुन रहे हैं और अभी भी सुन रहे हैं, बाद में भी सुनना पड़ेगा। लेकिन जब शिव को अपना गुरु बना लीजिएगा तो ताना सुनने का नौबत ही नहीं आएगा। यदि नहीं बना सके तो क्या होगा? अगला जीवन आपको मानव में होगा कि जन्म लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा, क्या पता नहीं। जन्म ले भी लीजिएगा मानव में तो शिव को गुरु अपना बना सकिएगा, गुरु मान पाइएगा कि नहीं मान पाइएगा, क्या मालूम। इसलिए दीदी, संकल्प लीजिए आज कि उस गुरु को हम अपना गुरु बनाएंगे। एक बात और, हमारे आपके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, कोई उपाय नहीं है। दुनिया में जितनी पूजा हो रही है और जिस भी देवी देवता का हो रहा है, केवल नाम का प्रभाव लिया जा रहा है। केवल और केवल नाम का प्रभाव। नाम का प्रभाव नहीं मुझे, जैसे आपके गांव के कोई मानिंदे आदमी हो, आप उस गांव उनके कुटुंब के यहां आप जाइए तो बिना पहचाने आपको नाश्ता मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा, सोने के लिए जगह मिल जाएगा और यदि जेब कट गया हो तो भाड़ा भी मिल जाएगा। देखिए, नाम का प्रभाव है। वो आज उनका कुटुंब आपको पहचानता नहीं है, लेकिन आपने नाम केवल कहा तो इतना चीज मिल गया। जैसी आप कहिएगा कि 5,000 रुपया चाहिए, अब नहीं मिलेगा। उनका कुटुंब कहेगा, फोन करके मोबाइल से पूछेंगे कि फलना आदमी है, उसका बाप का नाम ये ऐसा देखने लगता है, आप कहिए तो 5,000 रुपया देंगे, वरना हम रुपया नहीं। तो नाम से आपका काम चलने वाला नहीं है। इसलिए हे भाई बहन, जब नाम से काम चलने वाला नहीं है तो गुरु तो बनाना ही पड़ेगा। एक बात याद रखिए, बिना गुरु के आप पूजा पाठ के दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आरंभिक बात करता हूं, आपके मन में इच्छा हुआ कि हम हनुमान जी की पूजा करें या मां सरस्वती की पूजा करें। इसके लिए इच्छा, ज्ञान और क्रिया, तीन चीज चाहिए। पहले तो मन में इच्छा हुआ, फिर क्रिया, ज्ञान चाहिए। ज्ञान आप माता पिता से, समाज से या पंडित जी से पूछते हैं कि सरस्वती जी का माने पूजा करना है, क्या करना पड़ेगा, और वो बताते हैं, उसके अनुसार क्रिया करते हैं। तो गुरु तो है ही नहीं, ज्ञान तो गुरु के पास होता है। जो आपको बताते हैं कि फलना देवी देवता का पूजा ऐसे होगा, उनको इस देवी देवता से संपर्क नहीं हुआ, आपका हो जाएगा नहीं होगा। इसलिए गुरु तो चाहिए, हर हाल में चाहिए। और दूसरा रास्ता जिस पर आपको भरोसा है, अपने खून पर जो आप भरोसा करते हैं, जिसके लिए खून पसीना बहाते हैं, वो भी आपको साथ छोड़ रहा है। इस कलयुग का घोर समय हुआ है। आज कोई औलाद यह कहने को तैयार नहीं है
हे माँ, हे पिताजी, हे दादा, हे दादी, क्यों घबराते हैं? हम हैं आपके लिए। जब तक रहिए, इत्मीनान से रहिए। जब जाने की बारी आएगी तो जाइएगा। इतना मीठा बोल भी कोई बोलने को तैयार नहीं। सही है गलत? सही है। तो नीचे भी रास्ता बंद हो गया। इसलिए दीदी, हम इन बातों को इसलिए कह रहे हैं कि आपका मन समझे कि गुरु के बिना कोई उपाय नहीं है। जो शिव को गुरु बनाए उनको भी, और जो नहीं बनाए हैं उनके लिए भी आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। धरती का सुख चाहते हैं, छोड़िए परमात्मा की बात, देवी देवता की बात, धरती का यदि सुख चाहते हैं तब भी गुरु चाहिए। गुरु के बिना इस धरती को हम आप भोग नहीं सकते हैं। रावण नहीं भोग सका। त्रिलोक की शक्ति जो रावण धारित कर किए हुए था वो भी नहीं भोग सका, चूंकि भोगने का ज्ञान गुरु से नहीं लिया, जड़ मूल से उगन गया। आप जानते हैं, इसलिए दीदी, इस धरती को वास्तव में भोगना चाहते हैं तो गुरु चाहिए। और यदि गुरु नहीं है तो आप देखते होंगे घर में, मकान, बाहर में, बाजार में, शहर में, हमारे बूढ़े दादा दादी जब जाती हैं तो रोते हैं, नहीं रोता है? गरीब भी रोता है, अमीर भी रोता है, पहलवान भी रोता है और कमजोर भी रोता है, पढ़ा लिखा भी रोता है और मूर्ख भी रोता है। क्यों रोता है? काहे रोता है? इसलिए रोता है कि अफसोस करता है कि जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकता। मैं उसकी बात करता हूं, राजा तुगलक, नहीं, मोहम्मद बिन ऐबक करके था, जो नौकर था और नौकर से वो राजा बन गया। राजा जब बनने लगा और अपने जीवन में खूब जीता, मरने लगा तो कहा कि मेरा खाट बाहर आंगन में कर दो और जितना हम कमाए हैं हीरा मोती जवाहरात सबको मेरे आगे लगाओ। सब नौकर आगे में रख दिया, सब हीरा जवाहरात। उसके आंख से आंसू निकलता है। मोहम्मद बिन ऐबक कहता है, क्या कहता है? मन ही मन बोलता है, सोचता है, कितना मैं कमाया, इतना धन संपत्ति मेरे किसी काम का नहीं, हम इसको भोग नहीं पाए, बेकार गया मेरा। इसलिए दीदी, हमको आपको गुरु चाहिए। गुरु के बिना इस संसार को भोगना बड़ी कठिन है। और करना क्या है? सिर्फ शिक्षा में कुछ करना नहीं पड़ता है। आप लोगों को लगता है कि बहुत झमेला है, ये है, वो है, कर्मकांड है, कुछ नहीं है। सिर्फ शिक्षा में कुछ दिन तक तो खाली प्रयास करना पड़ता है। कुछ दिन शुरू में थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, बाद में तो सब अपने होने लगता है। कुछ नहीं करना पड़ता है, ना कोई शर्त है। शिव को गुरु मानने के लिए कोई भी शर्त नहीं है। दुनिया का हर व्यक्ति जो इस धरती पर जन्म लिया है उसको अधिकार है कि वो जगत गुरु शिव को अपना गुरु मान सकता है। और जगत गुरु शिव को यह अधिकार नहीं है कि वो कहने कि तुम पापी हो, तुम मेरे शिष्य नहीं हो सकते हो, ऐसा भी नहीं कर सकते। नदी किनारे बसने वाले लोग जिनके पास पैसा नहीं होता है तो ककड़ी खा करके अपनी चुरा को पिटा लेते हैं। जब वो कह दें कि ककड़ी खाने वाला व्यक्ति मेरा चेला नहीं हो सकता है तो नदी किनारे बसने वाले लोग कहेंगे कि सरकार, आप यदि जगत गुरु शिव हैं और आप मेरा शिष्य नहीं हो सकते तो जगत गुरु की कुर्सी पर कैसे विराजिएगा, कैसे बैठिएगा? इसलिए जगत गुरु शिव का शिष्य सब कोई है। जिन लोगों ने शिव को गुरु नहीं माना है
उनसे मेरा एक निवेदन है, आप शिव को गुरु मानिए अथवा ना मानिए, आपके गुरु शिव है। आप समझ रहे हैं? फिर से सुनिए, आप शिव को गुरु मानिए या ना मानिए, आपके गुरु शिव हैं। तो जब शिव आपके गुरु है ही है, तो मानने में क्या दिक्कत है? नहीं, आप कहने जाइएगा कि भैया महादेव को गुरु बना लीजिए, नहीं सब हमरा अभी उम्र हो रहे हैं, अभी हमारे की उम्र नहीं है, और बुढ़ापा कखने आ जाता है माल में भी चलता है। अरे आप मानिए या ना मानिए, आपके गुरु तो शिव ही है। कहिए कैसे? आप कोई काम करने चलते हैं तो अंदर से आवाज आती है, गलत काम है मत करो। नहीं आता है? आता है कि नहीं?